देखो इस क्वेश्चन में बता, क्वेश्चन ये था सिंपल सा, एक साइड 42 दे रखी है, दूसरी दे रखी है 59, ठीक है, एक 25 दे रखी है, एक 26 दे रखी है। देख भाई दीपक, ये वाला सवाल समझ में आ गया? अरे आसान सा देखेगा तभी समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। एक साइड ट्रेपेजियम की 42 दे रखी है, एक 59 दे रखी है, ये 25 दे दी, ये वाली और ये वाली 26 दे दी, ठीक है। इसका एरिया पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सवाल इतना सही है, बस चारों साइड दे दी, एरिया पूछ लिया। एरिया का फॉर्मूला होता है ये, हाफ इंटू हाइट और दोनों साइड, ये वाली साइड जो पैरेलल है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिख दो। मुझे ये पता है 42, मुझे ये पता है 59, ये नहीं पता, ये मेरे को निकालना है। और एरिया निकालना है तो दो चीजें हमने क्या? दो चीजें तो है ना, हमें एरिया निकालना है। हाँ, तो मुझे एच की जरूरत है, एच निकालूंगा तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एच कैसे निकालूंगा? मुझे पता है ये वाला, अगर मैं ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये दो लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, है ना। तो ये एच है तो ये भी एच मान ली, और यही एच मेरे को निकालनी है, हाइट इसकी, है ना। अगर भैया ये 17 आती तो ये हम इन्हें बराबर बांट सकते थे क्या? हाँ, अगर ये दोनों लाइन बराबर, जैसे पिछले वाला सवाल करा था मैंने, उसमें मैंने क्या करा था, जो बचा हुआ था आधा, अगर ये 25 अगर ये 25 और ये 25 हो जाती ना, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होती फिर, है ना। अच्छा, अगर ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब जैसे बराबर ना 17 की जगह 18 तब भी कर सकते थे क्या? जैसे अभी अब ये 25 और 26 है ना, तो अब बराबर नहीं होंगी, ये अब अलग अलग होंगी। अगर ये दोनों बराबर होती, 25 और 25 होती, तो ये दोनों बराबर हो गई। फिर जैसे 17 बचा तो उसका आधा आधा कर लेता, 17 का आधा 8.5, 8.5, 8.5, 8.5 ही हो जाता, ठीक है। अब नहीं कर सकता मैं, ठीक है, मुझे हाइट ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो हाइट निकालो, कैसे? ये ट्राइंगल बन गया ऐसे, ये बच्चा कितने, 59 में से 42 का है, 17 बचा, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 17 है। ये दोनों ट्राइंगल जोड़ के मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ऐसा, ये 25, ये 26, और नीचे वाले कितनी होगी? 59 में से 42 गया 17, है ना। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये होता है 1/2, बेस क्या 17 है और हाइट क्या है h। एक फॉर्मूला और होता है ट्राइंगल का, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। अगर मुझे तीनों साइड पता है तो मैं उससे वो निकाल सकता हूँ, उसका एरिया क्या है। एस क्या होता है? एस निकाल होता है, तीनों को ऐड कर लो, 25 + 26 + 17, 25 + 26 कितने? 51 और 17 68, इसे 2 से डिवाइड कर दो 34, ये निकल गया मेरा एस। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? √s, जो मेरा 34 आया, एस में ए बी सी क्या है? साइड तीनों, तो एस ऐसी आ गया 34, √34 ऐसा आ गया एस। 34 में से पहली साइड घटाई, कोई सी एक घटा लो, 34 में से 25 घटाई, कितना आया? 9। 34 में से 26 घटाया, कितना आया? 8। 34 में 17 घटाया, कितना आया? 17। दोनों ट्राइंगल का एरिया ना, ये भी ट्राइंगल का एरिया, ये भी ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों बराबर कर दिया मैंने। यहाँ से मुझे पता है एच निकल जाएगी। यहाँ से क्या दिख रहा है मेरे को? देखो, इसे 17 × 2 लिख सकता हूँ, तो 2 17, तो 1 17 बाहर आ गया, रूट से 17 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही ये 2 को इसके साथ भेज दूंगा, 16 हो गया, तो 4 बाहर आ गया, ये 9 है तो 3 बाहर आ गया, सारे बाहर आ गए, रूट खत्म हो गया। इधर क्या था? हाफ 17 × h, ये इधर चले गया, 17 17 कट गया, 4 3 12, और ये 2 आ जाएगा 24, हाइट आ गई 24, काम खत्म। मुझे हाइट ही निकालनी थी, ये तो मुझे पता थी पहले से ही, तो हाफ 24 इंटू इन दोनों को ऐड करके बस कैलकुलेशन आ गए, ठीक। तो एच निकालना है मेरे को, हाइट कैसे निकालनी है ना? क्या? नहीं समझ में आएगा अगर अब तो आपने ये ऐड कर दिया। मैं ये कहना चाहता था कि इधर तो हाइट कम है 25 की तरफ, उधर 26 की तरफ। नहीं, हाइट कम नहीं है, पैरेलल लाइन है ये दोनों, ट्रेपेजियम की ये दोनों पैरेलल लाइन होती हैं, और पैरेलल लाइन की इन्फिनिटी तक डिस्टेंस सेम रहता है। तो फिर ये ऐसा होगा कि कुछ सेम वाली बड़ी होगी ये वाली। हाँ हाँ, ये तो मेरे फिगर पे मत जा, तुझे देखने में लग रहा है ये छोटा, वो बनी टेढ़ी है मुझसे। हाइट पैरेलल लाइन है, पैरेलल के बीच में दूरी सेम होती है ना हमेशा। ये दो पैरेलल हैं तो इसकी दूरी यहाँ पे भी और इन्फिनिटी तक भी सेम ही रहेगा, कभी नहीं मिलेगी पैरेलल लाइन, है ना कम होने की वो। 17 कैसे निकाल रहा था? जब ये 42 है, ये मैंने परपेंडिकुलर डाली, ये परपेंडिकुलर डाली, तो रेक्टेंगल नहीं बन गया। हाइट ये 42, तो 59 में से 42 घटा दिया। जो ये है ना 17, ये इधर भी आती है, इधर भी आती है, ऐसे तो होगी। आधी नहीं होगी, आधी जब होगी जब ये दोनों सेम है। तूने सुना नहीं जब मैं सवाल बता रहा था, कई बार बताई मैंने ये चीज, बताई थी आर्यन। ये इधर से पूरी 59 है, इसमें से बैग घटा दे 17 ऐसा आ गया। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है, आधा ये त्रिभुज इधर है, आधा उधर है, इसको मिलाकर पूरी 17 होगी। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ इसके नीचे आधी होगी ना 17 की, इधर वाले की 17 की आधी मतलब साढ़े, मैं इसे लिख दूँ 8.5, इसे 8.5, ये कहना चाह रहा है। एक बात बता रहा हूँ, ऐसे तो होगी वैसे नहीं, कौन सी ज्यादा होगी? ये ज्यादा होगी क्योंकि 26 ये ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ी सी ज्यादा होगी। ये कब होता है? जब ये दोनों बराबर होगी, ये और ये बराबर होंगे,
तो हमें ये बता कि हाँ इसको पिछला सवाल मैंने ऐसे बताया था जिसमें मैंने करा था सोल्व, या तो तुम सारे भाग गए थे है ना, अकेली बची थी शायद तुम। ट्रेपेजियम का सवाल था वो मैंने ऐसे ही करा था, ये दोनों साइड बराबर दे रखी थी, ठीक है। उसके वजह से फिर मैंने ये दोनों सीधे आधे आधे कर दिए, जो डिस्टेंस बचा वो आधा आधा कर दिया मैंने। एक उसमें ये वाली जो ब्लैंक है टेढ़ी वाली ये सेम थी। हैं चलो ये रहने दूंगा फिर, और बीच में बात कर रही है ये काट दूंगा। चलो अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, 20 तक करे थे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे आज, इससे सारा खत्म करेंगे, एलसीएम ऐसे फिर नहीं करेंगे। बस बता रहे 136, जल्दी जल्दी करोगे तब होगा। अगर 30 क्वेश्चन होंगे एक दिन में, 30 मुझे मुश्किल लग रहे हैं क्या? अरे तुम जल्दी जल्दी करोगे तभी तो कुछ क्वेश्चन तुम कर दोगे कि हाँ हो गया आसान। 60, वेरी गुड। चलो 21 नंबर से क्वेश्चन नंबर 21। रेशियो दे रखा 2 नंबर का, 2 रेशियो 3। अगर रेशियो दे रखा 2 नंबर का तो क्या घटता है उनमें से? लगाना नहीं मुझे, ये बताओ मैं क्या पूछ रहा हूँ, फॉर्मूले मत रटो। अगर दोनों का क्या ऐसे फट जाएगा तो 2 रेशियो 3 बच रहा है, तो ये क्या बचा? मतलब ये ए और बी है, याद रखना। ए और बी क्या होता है हमारा? ए पहले नंबर का बचा हुआ, बी दूसरे का, तो ये ए रेशियो बी दे रखा है। इसमें अगर एस सी एफ से इंटू कर दूंगा तो मेरे ओरिजिनल नंबर निकल जाएंगे, है ना। कॉमन पार्टी तो कटता है, कॉमन क्या होता है? एस सी एफ। चलो आगे देखो, एंड देयर एलसीएम इज 54। एलसीएम क्या होता है भैया? एस सी एफ इंटू बचा हुआ पार्ट जो मेरा 2 है, जो मेरा 3 है, कितना दे दिया? 54। तो एस सी एफ कितना आ जाएगा? है क्या है? 6 से डिवाइड कर दो, क्या है? 9 से इंटू कर दूंगा इन दोनों को तो मेरा आ जाएगा। क्या पूछा था? योग पूछा है यार, तो 5 के मल्टीपल होना था सीधा, सारे हैं तो कर लो। 5 इंटू 9 कर लो ना, मुझे पता है एच कॉमन आता है, ए प्लस बी, याद रखना सीधा इन दोनों को ऐड करके। तो ये ऐसे 9 इंटू 5 है ना 45, आसान सा हो गया। चलो याद रखना, रटना मत, है ना। चलो अगर 22 सेम है तो छोड़ देंगे, 22 चेक करो क्या है, तो फटाफट करके आगे बढ़ जाएंगे। 4 रेशियो 5 है तो 9 का मल्टीपल होगा। नंबर्स द नंबर्स आर, पहला वाला 4 का नंबर मल्टीपल होगा, दूसरा वाला 5 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल देखो पहला नहीं है, बाकी सब हैं, दूसरा 5 का होगा, तो बी भी कट गया, ए और सी बचा। देखो ए और सी बचा 30 40, और सी और डी बचा है। अच्छा एक कट गया था, एक कट गया था, हाँ 30 नहीं था ना, बी भी कट गया था, सी और डी बचा था। 24 और 30 और 36 20। तो एक काम, एक चीज़ देखो, 4 रेशियो 5 से दूसरा नंबर बड़ा होना चाहिए, छोटा कैसे हो गया भाई? जब 4 रेशियो 5 में है, पीछे वाला नंबर बड़ा है ना 5, मतलब ये तो ऐसे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन से खत्म कर दिया हमने। और तरीका पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, समझ गए? ऑप्शन से देख के ऐसे पता चल गया यही आंसर होगा, है ना। 4 और सबसे सीधा ऑप्शन का ऐसे देख लेते, 4 रेशियो 5 किस में बन रहा है, ऐसे भी चेक कर लेते। पहले में 3 रेशियो 4 बन रहा है, और दूसरा नंबर बड़ा होगा तो बी वैसे कट गया, 40 से दूसरा 32 हो गया, छोटा हो गया, डी भी ऐसे कट गया, छोटा हो गया। सी में बन रहा है 4 रेशियो 5, 6 से कट गया, है ना। तो एक ही ऑप्शन हो गया, ठीक है। सोल्व नहीं करना इसे, तरीका मैंने बता दिया सोल्व कैसे करना है, किसके तरह अगर करना है तो, लेकिन हम करेंगे नहीं। पिछले वाले सवाल में तो मजबूरी पड़ गई सोल्व करने की। हाँ चलो, नहीं सम भी 5 का मल्टीपल आता, लेकिन वो सारे थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर इसमें पूछता सम, तो सम क्या आता? 9 का मल्टीपल होता। क्यों? नंबर क्या होते हैं? एस सी एफ इंटू ए, एस सी एफ इंटू बी। जब दोनों को जोड़ूंगा तो एच कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी क्या रेशियो दे रखा है? 4, तो 4 + 9, तो अगर सम पूछता तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेता मैं सीधा, है ना, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है शायद इसमें भी 56, हाँ एक ही ऑप्शन में आ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 50 होगा। नंबर पहचानने बस मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। 551 पहले 2 को-प्राइम का एलसीएम है। को-प्राइम की पता क्या होता है? जिसके बीच में कॉमन केवल 1 होता है, कोई एससीएफ नहीं होता उनके बीच, कोई एससीएफ 1 होता है उनके बीच में, है ना। अरे क्या है, और लास्ट 2 नंबर के दे रखे हैं 1073। जैसे 2 नंबर हैं एक्स और वाई, और ये वाई और जेड, तो इन दोनों का ये को-प्राइम क्या रखे हैं, तो एससीएफ होगा 1, ठीक है। जब एससीएफ 1 होता है, एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का ही इंटू हो जाता है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता ना, वो नंबर ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। बचा हुआ पार्ट तो कुछ है ही नहीं, मतलब बचा हुआ पार्ट ही है सारा। जब एससीएफ हम कैसे लिखते हैं, एससीएफ इंटू बचा हुआ पार्ट, एससीएफ इंटू बचा हुआ पार्ट। जब एससीएफ 1 हो गया
और ये ऐसे बनोगे तो नंबर खुद ही होगा ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटू कर दो सीधा। तो इसमें चेक करो, फैक्टर करो इसके, तो ये तो करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन क्या था, सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, देखो सम इतने बड़े बड़े दे रखे हैं, तो मुझे पता है प्राइम नंबर तो है, ये तो कन्फर्म है ये, है ना, तो छोटे तो नहीं है ये। 75 है, तो 75 का आधा, अच्छा 3 नंबर का ही हो गए, 3 नंबर का। इसे देखो 17 से कट रहा है क्या, 13 से कट रहा है, 52, 31 नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है, 17, 51, 41 नहीं, 19 से चेक करना, 19 थी 57, तो नहीं, 19 दूनी 38, कितना आया 17, 171, 19 से कट गया, 19 नहीं मनी आने का, 19 दूनी 38 और 19 इंटू 29 आया है ना, सही करा है। अब पक्का इन दोनों नंबर में से जरूर नहीं 29 हो, जरूर ना 29 हो सकता है 19 भी हो, है ना, मैंने ऑर्डर उसमें कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। तो चेक करो, पहले 19 से चेक कर लो, अगर 19 नहीं होगा तो 29 से कट रहा होगा, 19 से नहीं कट रहा तो 29 से कट रहा होगा, करो 29 30 87, 13 और 7 20 बचे, 20 203, 29 है ना, 203 आया तो 3 चाहिए, 7 से ही आएगा, 7 9 से 63, 7 2 14 और आ गया। तो किससे कट रहा है, 29 से कट रहा है, 29 कितने टाइम्स, 29 3 37 आ गए नंबर, जोड़ लो इन्हें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को फैक्टर देखने पड़ेंगे। हाँ तो तीनों को जोड़ दो, ये क्या है, ये 3 नंबर थे, ये 19 29 और 37, तीनों को जोड़ लो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है ना, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, खत्म करो ऐसी। 8 और 7 कितना, 5, जिसमें 5 आएगा वो आंसर होगा, है ना। हाँ इस तरीके के आएंगे तो हम, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, है ना, फैक्टर करने पड़ेंगे और वो प्राइम नंबर ही होंगे, है ना। बताओ क्या प्राइम नंबर ही होंगे वो, जरूरी है, बोल दिया ना, को-प्राइम फैक्टर सहभाज्य, क्या प्राइम नंबर ही को प्राइम होते हैं, जैसे इसमें ये दोनों प्राइम है, ये तीनों नंबर प्राइम है, तो जरूरी है तीनों ही प्राइम होंगे, बताओ बताओ। क्योंकि जब हम कॉलेज को में फैक्टर वाले तभी तो वो को-प्राइम होंगे, तो मतलब तीनों श्योर है प्राइम ही होंगे, इसीलिए हम प्राइम चेक कर रहे थे, हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, आपस में को 1 1 नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। 6 और 5 को प्राइम है, क्या 6 प्राइम है, तो आ सकता था ना मेरा, क्या समझे। तो ये प्राइम कहाँ है, अगर मैं कह दूं पहले 2 नंबरों का क्या एलसीएम कितना है 30, अगले में 5 था, लो मैं आवार क्या रख लूं 8 रख लूं, लो ठीक, या 8 रख लूं या 14 रख लेता हूं, चलो 5 14 5 जा, तो भैया पहले 2 नंबरों का तो आ रहा है 30 एलसीएम और 2 का आ रहा है कितना 70, तुम्हारे हिसाब से तीनों प्राइम होने चाहिए, क्या तीनों प्राइम है, एक ही प्राइम रह गया है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों प्राइम हो, आगे बात समझ में। हमने तो प्राइम से ही चेक करा, क्यों करा, ये जरूरी है, क्या ये भी जरूरी है कि एक प्राइम होगा, ऐसा केस बन सकता है कि तीनों एक प्राइम ना हो, बताओ क्या कोई प्राइम नंबर होना जरूरी है, या ऐसा हो सकता है तीनों ही प्राइम नहीं हो, चेक करते हैं, चलो ये 6 था, ये 6 नहीं, एक में 2 का फैक्टर लेता हूँ, मैं मल्टीपल लेता हूँ, एक 4 ले लिया मैंने, एक 3 का ले लिया, क्यों होना जरूरी है, एक मैंने 2 का लिया, एक 3 का लूंगा, एक 5 का लूंगा, कब काम खत्म, 4 इसे बड़ा कर लो, चलो छोटा मेरे तुम्हें अच्छे ही लग रहा होगा नंबर, 2 का कोई फैक्टर ले लो 16 ले लिया मैंने, 3 का कोई बताओ 27 ले लिया मैंने, 5 का कोई बताओ 25 ले लिया, बताओ कौन सा प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम है आपस में और ये भी को प्राइम है आपस में, आया एक भी प्राइम नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि भी प्राइम हो, ठीक। तो बैठ के सब खुद देखे करो कि हाँ आने चाहिए सवाल, चलो इसमें है, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों ही प्राइम नंबर, मैंने दिखा दिया तीनों भी ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24,
चलो HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर, HCF दे दिया तो सबसे पहले काम कर लो, नंबर मान लो 7 है। या पहले देख लो पूछा क्या क्या, पता ऑप्शन से हो जाए। क्या पूछा है? नंबर पूछा है 20, इफ द नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 45, तो निकालने पड़ेंगे इस बार तो मुझे, है ना। वैसे संख्याओं का सम पूछा है, तो एक तो ये तो श्योर है, एक संख्या जब 7 है और HCF का मल्टीपल होगा तो 7 का मल्टीपल होगा, फिर तो ठीक है चलो। लेकिन ऐसा हो सकता था ना, क्या पता है कि तो मैं बता रहा हूँ, क्या पता हो जाए ऐसे क्वेश्चन, है ना, 2 ऑप्शन कट जाए। तरीका बता रहा हूँ, इसमें नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे हम। ठीक, एक नंबर मेरा 7 हो गया, एक नंबर हो गया 7 भी। ठीक, अब ये कह रहा है एलसीएम 140, एलसीएम कैसे निकलता है? HCF बचा हुआ पार्ट और बचा हुआ पार्ट दूसरे का कितना 140, तो A इंटू बी कितना आया 20। तो अब क्या कह रहा है ये? और 20 से 45 के बीच में रखो। 2 नंबर हैं वो 20 और 45 के बीच में है, ये ध्यान देना है मेरे को। मुझे पता है बचे हुए पार्ट से इंटू करूँगा, नंबर तब आएंगे। ठीक है, तो ये 3 से छोटा नहीं हो सकता कोई सा भी नंबर। क्यों नहीं हो सकता? इसे मैं 4 इंटू 5 लिखूंगा सीधा, क्योंकि अगर मैं 3 लिख दिया 7 या 21, अच्छा 20 कह रहा ना, तो 2 हाँ 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 का हो गया नहीं है, है ना। इसे क्या 20 इंटू 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिखूंगा। 10 इंटू 2 लिखूंगा तो इससे क्या होगा 7 दूनी 14, नंबर 20 से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं ले पा रहा उसे मैं, है ना। इसके बाद क्या कर सकता हूँ, इसे 4 लिखूंगा, इसे 5 लिखूंगा, यही मेरा आंसर होंगे। क्यों? संख्या क्या आई? एक आगे 28, एक आगे 35, दोनों 20 और 45 के बीच की संख्या है। ठीक, यही केस बन रहे थे, उनमें से एक ही केस फिट बैठा है। ये बार बार ऐसे सवाल पूछेगा, एक कंडीशन दे देगा, हमें चेक करना पड़ेगा कौन से फैक्टर होंगे उसके, फिर है ना, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। हाँ तो बोल देता हूँ मैं, सेम एज क्वेश्चन 6। अब जब सारा कर ही लिया हमने तो लिखना क्या है? हाँ तो ये सेम हो गया किसकी तरह, क्वेश्चन 6 करो। जब इसे करो तो क्वेश्चन 6 वापस कर लेना, या क्वेश्चन 6 करो तो इसे दोबारा से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सिंपल है तो करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी। HCF दे दिया है 15, क्या पूछा है? मुझे पता है दूसरा भी 15 का मल्टीपल होगा 15 का मल्टीपल कौन सा भैया? काम खत्म। क्यों होगा दूसरा 15 का मल्टीपल? क्यों होगा भाई? वो भी 15 का मल्टीपल क्यों होगा दूसरा वाला भी? HCF दे रखा है तो उस नंबर के अंदर HCF होगा ही होगा, है ना। हम कैसे मानते हैं संख्या? एक 15A एक 15B। HCF क्या होता है? जो इन दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन है मतलब उसके अंदर भी और उसके अंदर भी है वो, है ना। तो 15 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, एक ही ऑप्शन है 15 का मल्टीपल। हाँ तो 60 के अंदर भी है 15, तभी तो कॉमन निकला, वरना निकल ही नहीं पाएगा 15 कॉमन। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। ये जो दो संख्या है, ये पानी की बोतल ले लेना। एलसीएम की गुणनफल के बराबर होगी ना? क्या? जो हम इनको इक्वल रखते हैं, क्या क्या क्या? जो दोनों संख्या है वो HCF इनटू LCM के बराबर होगी ना? हाँ, दोनों संख्या का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM। ठीक, क्यों होता है करके देख लो। इसे क्या लिखता हूँ मैं? ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। ठीक, उधर से इन दोनों को इंटू करके आएगा 15AB। ठीक, HCF को क्या लिखता हूँ मैं? H को H रहने देता हूँ ऐसे। LCM क्या लिखता हूँ मैं? HCF इंटू, इसे देखो, नहीं समझे? अब देखो, यह देखो, फिर से वो ड्राइवर दिखाता हूँ मैं। LCM इंटू HCF किसके बराबर है? प्रोडक्ट P1 और P2 दो नंबर है, है ना। मैं मान लेता हूँ मेरा S तो है वो HCF, है ना। जैसे यही वाला इसे ले लो, इसे ले लो, तो इसे क्या करते हैं? इसे LCM क्या होगा इसका? कैसे बताया मैंने? LCM बचा हुआ पार्ट इंटू B, और HCF क्या है इसमें? 15 है। ठीक है, ये कितना है? 15 का स्क्वायर AB। इधर से दोनों नंबर को इंटू करके क्या आ रहा है? 15 का स्क्वायर AB, वही तो आया, है ना। तो फॉर्मूला हमने वैसे भी ड्राइव करके दिखा दिया, वही बन रहा है फॉर्मूला, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25 वाला हो गया हमारा। 25 था ये मल्टीपल वाला। 26 वाला करो चलो। HCF दे रखा है, पूछा क्या है? 23 का मल्टीपल होगा भैया, चेक कर लो। सबसे आसान का मुझे ये लग रहा है। वैसे देखो, और बाकी दो फैक्टर दे रहा है वो उसके, एंड द अदर्स टू फैक्टर ऑफ द LCM आर 13 एंड 14, मतलब बड़ी संख्या पूछी है, दो गुणनखंड है, यानी वो 14 और 23। कहने का मतलब A और B का वैल्यू दे दी। ये क्या कह रहा है? तुम्हारी हिंदी में क्या कह रहा है?
के अन्य दो गुणनखंड क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो इसका मतलब ए और बी दे दी, एचसीएफ को निकालने के बाद जो पार्ट बचा ना ये वो है वो वैल्यू दे रखे 13 और 14 तो सीधा 23 इंटू 14 कर दो, बड़ा नंबर निकल गया, है ना। यही तो लिखता हूँ मैं, एचसीएफ इंटू ए और दूसरा नंबर क्या होता है एचसीएफ इंटू बी। तो छोटा नंबर क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट जिसका छोटा वो छोटा हो गया, छोटा पूछता है तो 13 इंटू 23 करता है। अब बड़ा पूछा है तो 14 बना दे। सीधा निकाल लो आंसर, क्या हर ऑप्शन कहाँ चेक करोगे, है ना। 12 यूनिट डिजिट 2 आ गया। 2 आ रही, 2 वाला आंसर होगा। यूनिट डेट सही हो गया, मैंने डेट से लगा लो अगर नहीं हो रहा, यूनिट से कर लो, है ना। हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 27, द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड। इसमें सेम तरीके से करते हुए है ना, सारे ऑप्शन चेक करेंगे, है ना, तो बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। क्या ये कह रहा है, जब 4, 6, 8, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 एंड वन डिवाइडेड बाई 13 लीव्स रिमाइंडर 7। तो भैया 7 क्यों घटाऊँ मैं, पहले मुझे पता है इन सबका मल्टीपल होगा, सारे ही हैं। 4 का ले लिया, पहले वो ले लिया। 4 का कैसे हो सकता है 85 है भाई, और 36 8 का भी नहीं है, हाँ ये भी कट गया। बी भी कट गया, ऑप्शन बचा ए और बी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 13 घटा के 7 बचना नहीं, 7 घटा के 13 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन कौन कौन से बचे, 144 और 144 और 72। 72। इसमें से 7 घटाया तो 65, इसमें से 7 घटाया 137। अब ये 13 से कटना चाहिए, ये 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है, 130 आता है, इस 130 के बाद नहीं कट रहा है ना। तो आंसर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर हो गया भैया। दो ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए थे, डी वाला 4 से नहीं कट रहा था, वो हो गया ओड नंबर, और सी 8 से नहीं कट रहा था, है ना। चलो हो गया ना, ऐसे करना है हमें, वो नहीं लेना है। बेसिक तरीका क्या होगा, ऑप्शन से करना है सारे, हमने भैया ऑप्शन से क्या बेसिक सारे ऑप्शन से करना है सारे। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, अगर तुम सारे ही ऑप्शन से कर पा रहे तो नया क्या बनेगा, तभी कर लोगे, है ना। जहाँ तुम 1-2 क्वेश्चन में फंसे होगे वहाँ बेसिक से कर लेना, अगर फंसे तो। चलो 28, क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर नियर टू 10,000 के कोई नंबर पूछा है जो डिविजल होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे डिवाइड होगा भैया, बताओ सबसे डिवाइड होगा तो भैया चेक कर लो। सबसे पहले 5 से डिवाइड वाला सबसे आसान, मैंने तुम्हें बताया 10 और 5 से चेक करने वाला होता है। सबसे पहले चेक करो 10 और 5 से, सबसे आसान होता है, सिर्फ लास्ट में 0 और 5, 10 से तो लास्ट में 0 देखनी है, 5 से 0 और 5 देखनी है, उसके बाद 9 उठाया करो, ठीक। हाँ उठाएंगे, करेंगे, ऐसे करेंगे। हाँ तो 3 का मल्टीपल बोलना, अरे इसमें 3 में देख लो, 7 का 3 का देखेंगे। 3 का मल्टीपल देखेंगे। 3 का भी 1 है, देखो 3 का तो है। सबसे पहले मैंने चेक करा 5 से, तो एक ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन से, पहले मुझे ऑप्शन बताओ, 9240 1080 996 और 10,000। ये कह रहा था लार्जेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड होगा, है ना। किस किस से डिवाइड होना चाहिए भाई, 3 3 4 5 6 7 हाँ। सबसे पहले डी कट गया भैया, 3 से नहीं हो रहा, ये इससे बड़ा हो गया, मुझसे से अच्छा नियरेस्ट पूछा था, छोटा पूछा था, नियरेस्ट पूछा था, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा, मतलब हो सकता है। हाँ मैंने अगर वो छोटा कहता तो ये नहीं होता, है ना, उसे नियरेस्ट पूछा तो ये भी हो सकता है। अब इसमें से और क्या चेक करना है हमें, 5 से ये नहीं हो रहा, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ये और ये। 7 से चेक कर लो, 7 बड़े नंबर है ना, 7 से चेक करो, ये करो 7 से, अगर कट गया तो ये होगा, फिर मैं तो कह रहा ना कटे, तभी अगर नहीं कटेगा ये कट गया, 7 एकम 7 2 आया, 21 1 14 तो ये कट रहा है। बहुत कम हो गया ना। हाँ तो हमें वो बाद में देखेंगे क्या सारे नंबर से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 3 हाँ लास्ट के 3 चेक करेंगे, 8 से कैसे चेक करते हैं, लास्ट के 3 800 उसे 68 डिवाइड होनी चाहिए, ये कट रहा है 240, 80 भी कट रहा है, तो 8 से भी हो रहे हैं, 7 से भी हो रहे हैं, 6 से भी हो रहे हैं, ये हो रहा है 6 से, हाँ हो रहा है ना। तो ये दोनों ही नंबर इनके वो है मल्टीपल है, ठीक है। अब हम देखेंगे पास में कौन सा, पास में यही है, ये केवल 1000 से 80 दूर है और ये 1000 से लगभग 700-800 दूर है ना। तो कौन सा आंसर हो गया, ये पास में ही है। अब लास्ट में इसकी वो वाली कंडीशन यूज कर लिया हमने, निकटतम पूछ रहा था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29,
लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड, सबको डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो इन सबका एचसीएफ होगा, लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अच्छा रिमाइंडर भी है। देन द सम ऑफ द डिजिट इन एन इज, बताओ भाई बेस का 5 आ रहा है मेरा। कैसा आया 5, ये क्या है 1305, भैया पहले मैंने जो लाख की दो संख्या इनों को डिफरेंस किया, नंबर क्या है 4665, लास्ट वाला नंबर क्या है 6905 690। हाँ बता भाई, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आएगा 2240। इन दोनों का डिफरेंस आया 2240। अब मुझे बताएं पहले संख्या से जान हैं, लेकिन मुझे इनों का एचसीएफ देखना, फिर डिपेंडेंस सेम बचे ऐसे दिख रहा है ना। हाँ। तो मुझे पता है कि 1305 से ज़्यादा है, चलिए मैंने इसका हाफ ले लिया, हाफ कर लिया, इसका भाई वो भी मल्टीपल ही होगा क्योंकि इसका हाँ। तो 1120 आया। हाँ। मैंने इसे 1120 से 1305 को भाग देकर देखा, हाँ तो मुझे 185 आ रहा। फिर मैंने अगले वाले को भाग देकर देख लिया 465 को, जब भी 185 आ रहा, नेक्स्ट को भी देखा तब तो सेम बता रहा। तो फिर जो गुजरा ना, जो मतलब जिससे भाग दे उसके अंकों का योग गुजरा तो 5 आ गया, वो 1120 है। 1120 इसका डिफरेंस क्या आएगा बताना, 4 आएगा। इसका डिफरेंस क्या है 0 6 3 3। ठीक, ये भी मल्टीपल ही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1120 तो ये वो नंबर है। 4 आएगा। सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, डिफरेंस फिर डिफरेंस और आ गया आंसर हमारा। इस नंबर से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसी नंबर से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक, करके देखो। 1120 2 टाइम्स कट जाएगा, 1120 ये 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक, अब तुमसे 1305 को 1120 का पकड़ देखो 185 आया, देखो लगभग ऐसे आया। मैंने कल देखा था ऐसी तरीका ऐसे सोल्व होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस कर लो, इसका मल्टी इससे डिवाइड करके वही रिमाइंडर आएगा, है ना, सेम रिमाइंडर आएगा, चेक करके चेक कर सकते हो। ठीक, आंसर आएगा 4। क्या है आंसर 29 का 4, 29 का ए 4। ठीक है, ये तो बड़े नंबर हो गए, इसने भी शायद ऐसे कर रखा है पीछे, है ना। यही तरीका होता है, डिफरेंस करते चले जाओ, है ना। तो पहले तो 5 वाली संख्या और वो डिफरेंस ले लो, दोनों को ऐसे, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का, और फिर वापस डिफरेंस कर लो, यही वो नंबर है। ठीक, तो जो कर रहा था तू खामगा की जबरदस्ती कैलकुलेशन करना, तरीका ये इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों, और जो डिफरेंस है उन दोनों को फिर माइनस कर दे, तो आ गया आंसर। मल्टीपल है। उसने ये भी तो कहा ना कि उसका रिमाइंडर सेम बचा। हाँ, तो इन्हीं दोनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बचेगा, इसी नंबर से जब डिवाइड करेगा ना सबको, रिमाइंडर सेम बचेगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर नहीं होता तो ये वो नंबर होता जो सबको डिवाइड करते हुआ चले जाएगा। देख लिया हम इसका, अगर हमारा रिमाइंडर हमसे भाग देके देखते रिमाइंडर सेम नहीं होता तो शायद तो हम सेम ही बनेगा, वही मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, ये तुक्के से नहीं हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। अगर ये कहता रिमाइंडर मतलब ये सारे डिवाइड होंगे, वो नंबर कौन सा होगा। ठीक, तो ये नंबर या इसका कोई फैक्टर होता। भैया अगर मुझे 560 भाग देंगे तब भी रिमाइंडर होगा, तो सब क्या पूछा इसने, कोई बच्चा सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हो उसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या रखा ना भैया उसने, इसका कोई भी फैक्टर सेम रिमाइंडर छोड़ेगा, लेकिन उसने पूछा सबसे बड़ा नंबर क्या रखा है उसने, सबसे पहले लाइन में क्या रखा है, तेरी हिंदी में देख, तेरी हिंदी में भी सबसे पहले क्या रखा है, वह अधिकतम संख्या है, वह अधिकतम संख्या है खुद है ना। अब इसे तू 112 से भी करेगा तब भी वही रिमाइंडर आएगा, चेक कर, 185 अच्छा मतलब रिमाइंडर तो सेम ही बचेगा, है ना। इससे किसी भी फैक्टर से करेगा तो रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30। आगे आएंगे ऐसे और सवाल अभी। इफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास कैन ग्रुप एग्जैक्टली इनटू 6, 8 और 10, देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सीधा एलसीएम ले लो, है ना। हमें 6, 8 और 10 से करना, सीधा एलसीएम ले लो, 120 आ गया। आसान सवाल है, चलो इसे छोड़ो, इतना आसान सवाल नहीं करे। 31 वाला देखो, हाँ बारिश पड़ेगी, रोड भी गिरी नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, टू डिजिट नंबर्स, दो डिजिट के नंबर है ना, 16 और 480। भाई 16 के मल्टीपल होंगे दोनों, पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन भी कट गया, 60 नहीं होता, डी भी है, तो 2 ऑप्शन बचे हैं 64, मतलब सी और डी। क्या है सी में, क्या है 64 80, और डी में क्या है 80 96।
और कुछ भी देख चेक कर लेते हैं अब हम। ठीक है, कह रहा है 5 और 6 कितना 11 एलसीएम 480 होना चाहिए भैया। एलसीएम और चेक कर लो। क्या इन दोनों के बीच में जब मैं लूंगा क्या आएगा? 16। ये क्या आया? 6। ये कितना आया? हाँ सही तो भैया आएगा तो 30 और 16 की 48 आपने ऐसे कॉमन ले लिया। अच्छा देखो ना, आपने कॉमन ले लिया तो आपने ऐसे निकाल लिया। अब ए भी बचा ना, तो ए भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे निकल कर आएगा। एस सी एफ इंटू ए इंटू बी। हाँ, अभी एस सी एफ से इंटू करना है ना। तो ये तो केवल इन दोनों का वो आया। ठीक है, तो क्या आया? यहाँ आ गया, इसमें चेक कर लो। ये क्या आएगा? 4 और 5। ठीक, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम इसमें? सही तो कर रहे थे आप। आंसर तो ये ना भैया ये 30 आ गया ना, ए बी आ गया, ए इंटू 30 आ गया। ए भी 30 16 16 30 48 सही तो आ रहा है। ये कह रहा था गलत आ रहा है। मैं क्या सही आ रहा है आंसर लगा के। 480 याद हो रहा है। ये आंसर है। और इसमें क्या आएगा? इसमें भी 16 आएगा। ये कितना बना? 20। 320 आया। तो कौन सा आंसर हो गया ये? ठीक है, कंफ्यूज मत करेगा, तुम मत बोलेगा या मैं से ये गलत करवा था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है 32 में? नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर 9। 10 से डिवाइड करने पे जब ये आएगा जब वो लास्ट में 9 होगा, ऐसे है ना। अरे ऐसे रिमाइंडर 9 कह रहा है ना, तो वो नंबर ऐसे होगा 9 19 29 इस तरीके का नंबर होगा। सारे हैं समझदार हो रहे हैं। चलो आगे कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स अ रिमाइंडर 8। समझ 8 घटा के 9 से चेक करो भाई। पहले वाला है, आगे क्या कह रहा है? 8 लीव्स। ये कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स द रिमाइंडर 7। जब मैं किसी भी ऑप्शन में इसमें ओड और इवन है सारे ये वो दे रखे हैं यार इसमें। तो सबसे पहले 9 से ही चेक करूंगा मैं। भैया सी लग रहा मुझे। हाँ तो करो। पहला ऑप्शन क्या है? 15। मुझे ऑप्शन बताओ। 1539। दूसरा ऑप्शन क्या है? 539। तीसरा ऑप्शन क्या है? 359 1359। सब में से अगर 9 से क्या करना है? सब में से 8 घटा दूंगा, है ना। सब में से 8 गया 1531। पहले मैं वो लिख लेता हूँ सारे। ये क्या है? 531। ये क्या आया? 351। ये क्या है? 1351। ये 9 नहीं बन, ये 9 बन गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। ये बन रहा है, ये भी 9 बन रहा है, ये नहीं बन रहा। सही लिखा है ना मैंने? 1539। तो 2 कट गए ना। तो मैं कैसे काट रहे? 2 काटे मैंने, अब 2 बचे, है ना। इन नंबर में से घटाना याद रखना, इस पर घटा देना। 7 घटा के हाँ सी ऑप्शन से, लेकिन फिर बाकी चेक करने पड़ेंगे। क्या पता ऑप्शन क्लैश कर रहे हो? सारे ऑप्शन ऐसे चेक करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है सी में सेटिस्फाई होगा, क्या पता किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा हो। एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई करा देखिए तो गलत हो सकता है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। आया नहीं था सवाल वो जिसमें सारी कंडीशन मैट कर गया था, वो आया याद? तो ऐसा भी ऑप्शन हो तो मुझे सारे ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने की। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर ये होगा क्योंकि ये बचा है। ऐसा निकालना ये बचा है, ऐसा मत करना एक में सेटिस्फाई करके तुमने वहीं छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन में मैट कर रहा हो, फिर मुझे कुछ किसी और चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा कि इसमें क्या रखा मैक्सिमम वैल्यू, याद है? जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 28 में भी तो सबसे डिवाइड हो रहा था, फिर हमने किस चीज़ का करा था, और बाई चांस तूने वही ऑप्शन उठा ले, 2 ऑप्शन में मैट कर रहा था, तूने देखा सारे में हो रहा, यही मार दो। ऐसे कल भी एक सवाल आया था, है ना। तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं, गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है कि जल्दबाजी में हम गलती करके आ गए। ठीक, सारे हम चेक कर ले यार, टाइम नहीं लगेगा। इसमें इन दोनों में सब कितना घटाना है मेरे को? 7। तो 532 332 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल चेक करो। यहाँ 32 तो 3 या 32 ये कट रहा है। यहाँ आएगा कितना? 48। 5 बजे 52 नहीं कटता, तो यही आंसर आ गया भैया। ठीक है, 10 का कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। 10 ऑप्शन दे रखा है 10 वाला, उससे कोई मदद नहीं मिली हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 330 लीविंग द रिमाइंडर 3 और 7 रेस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, ये ध्यान देना। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर से ही चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट नंबर उठाएंगे।
तो हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, पहले से कह रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 307 में 3 गया तो 304, आगे कह रहा है 330 में से 3 से कितना आ जाएगा, 323। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लूंगा मैं, और सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लो भैया, 19 19, यही आंसर है, प्राइम नंबर आ गया। ये दोनों डिवाइड होने चाहिए ना, ठीक है। ये जो डिवाइड होंगे या तो यही नंबर या इससे कोई फैक्टर, इसका कोई फैक्टर है ही नहीं, तो पक्का इसी से डिवाइड हो रहे, देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई। आसान सा हो गया, सारे अगर तुम इसे ऑप्शन चेक करोगे 23 और 19 तो टाइम लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34। अगर कोई बेचारा सीखना आएगा ना, जो वीडियो ऐसे देखता है सीखने के लिए, कुछ समझ में नहीं आता उन्हें, जैसे वो बीच में बच्चे भाग जाते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ये सारे तो ऑप्शन, सारे तो जिसे आता होगा ना पहले से ऐसे वैसे वही समझ सकता है, वरना क्या है सारे तो ऑप्शन से करना हमें समझ में नहीं आ रहा वो क्या रहा है ना। चलो जैसे जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे पहले मैं बताऊँ एलसीएम निकलता कैसे है। लेकिन आएगा जरूरी है वो रेगुलर है ना। हाँ ये तो होता ही है, बच्चा हिंदी में बता बार बार बच्चा हिंदी कैसे सीखता है, सुन सुन के है ना, वैसे सीखता है, सिखाते थोड़ा ना हम, ऐसे बैठा रहेगा, कुछ तो शब्द आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, ये तो पता चलेगा एलसीएम ऐसे होता क्या है, कुछ तो समझ में आएगा। टाइम वेस्ट किया ना उन्होंने। चलो 4 डिजिट का नंबर है जो कि सारे हैं ऑप्शन में है ना, एग्जैक्टली डिविजन करना भैया। सबसे पहले 5 के देख लो, सारे ही हैं। 9 के देखो, फिर देखो 4 से मुझे दिख गया, 4 का ये नहीं है, देखो 4 का ना तो 90 है ना 30 है। 4 का चेक करना भी बहुत आसान होता है, 4 का चेक करना 9 से आसान होता है ना। लास्ट के 2 नंबर देखना है मेरे को, इधर 90 आ रहा है, पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं। 9690 आगे क्या, 9720 बता दो, आगे बताओ। 9930 किस किस से चेक करना है, 15। तो सबसे पहले मैंने 5 से चेक करा, सब में 0 है, ठीक। 9 उठा लिया, ये 4 देख लो, 4 है इसमें, 4 12 में 4 है, मुझे दिख गया 90 नहीं होने का, 30 नहीं होने का, 60 है, 60 और 20 होता है, तो ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन को चेक कर ले 9 से, ये नहीं हो रहा, 9 से बचा ये आंसर है, काम खत्म, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कैसा है, 3026 किसकी तरह है ये क्वेश्चन नंबर, किसकी तरह है, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, इसे भी डिवाइड करो इसे भी डिवाइड कर, रिमाइंडर ये, तो कहने का मतलब इसे डिवाइड करें 3 0 11 घटा, इसमें से कितना बचा 15, और अगले वाले में 13 घटा क्या बचेगा 40, 50 40। तो ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड कर लो, 25, हाँ ये भी ठीक है ना। पहले ये देख लो क्या आया है, 20 आएगा, 20 25 है ना। तो 9 का मल्टीपल तो हो गई, कौन सा है 45, 9 का मल्टीपल क्या होगा, इसी का कोई फैक्टर होगा, है ना। चलो, और जैसे ये इसे डिवाइड कर रहा है कोई नंबर, इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे कब डिवाइड करेगा, 45 इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा है, और 45 इसलिए क्योंकि लास्ट में वो 9 × 5 है, 5 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, तो गलत कर रहा है। हाँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 45 जगह 9 लिख दूँ, चल हाँ 45 जगह 9 कर दिया, तो ऑप्शन से करा है 45 क्यों है, तो क्या हो गया, ये 9 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसका कोई फैक्टर होगा, है ना। जो आंसर आएगा 45 इसलिए कि वो ग्रेटेस्ट है, जैसे 45 है, 45 क्या लिख सकता हूँ मैं 9 × 5। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है वो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 45, 45 क्या लिख सकता हूँ मैं 9 × 5। क्या ये 9 और 5 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 9 से हो रहा है, ये भी 9 से हो रहा है, 5 से वो दोनों हो रहे हैं, तो यही नंबर आंसर हो गया, इसलिए है ये,
9 से डिवाइड होने पे नहीं है, हो सकता है ये 19 से डिवाइड हो रहे हो दोनों। जैसे ऑप्शन कौन से हैं देखना, 19, 30 और देख 30 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 30 से डिवाइड हो रहे हैं शायद, हो रहे नहीं हो रहे, 30 से नहीं हो रहे, नहीं ये नहीं होने का। 17 चेक करना, कहने का मतलब कोई और नंबर भी निकल सकता है जो दोनों डिवाइड हो रहे हो, है ना। इसका कोई फैक्टर ले लो ना, इसे क्या लिख सकता हूँ, 25 से काटो, 2500 हो रहा है। अगर मैं ऑप्शन में 9 और 25 लिख देता ना, 25 से हो रहा है, 25 हाँ 15 आ रहा ना, यहाँ पे नहीं आ रहा, किससे होगा और चेक कर। अरे तो इससे डिवाइड करना, 45 से डिवाइड कर, 45 से डिवाइड करके क्या आया, 45 से इसे डिवाइड करके, और इसे क्या आया, छोड़ 67 नहीं कम नहीं बनेगा, 112। इस वाले केस में नहीं बन रहा शायद कुछ, है ना, आ रहा कुछ कॉमन, इसमें बाई चांस से गलत आ गया है ना, हाँ अधिकतम है इसलिए 45 है ना। अगर 9 आता तो गड़बड़ कर जाता फिर इसमें, है ना। अगर मान ले 9 और 45 दो ऑप्शन होते फिर कैसे करता, फिर हमें अधिकतम देखते हैं, अधिकतम फिर हमें चेक करना पड़ता है कि 45 में जो बाकी पार्ट है वो कट रहा है नहीं कट रहा, है ना। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 36, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच इज लीस्ट रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन। तो पहले तो 7 का मल्टीपल होने चाहिए सारे ऑप्शन, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा 14 44 नहीं होता, हाँ चौथा क्या है, डी आ गया है ना, 5 और 2 52 आ गया है ना। तो ये डी ऑप्शन है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7 कम से कम सारे 7 के मल्टीपल देने चाहिए थे इसे। ठीक है भाई, छोड़ो नहीं कर रहा, अगला करो। 37 देखो क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो अगर दो ऑप्शन क्लास का जाता है लार्जेस्ट नंबर देखना है हमें, है ना। विच वन डिवाइडेड बाई 16, 24, 30 और 36 लीव्स द रिमाइंडर 10। तो सारे ऑप्शन में 10 घटा का ऑप्शन बताओ मेरे को। पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, 99, 269 है ना, 10 घटा के बताया हमने, है ना। आगे क्या है, 99, 360, आगे आगे किस किस से चेक करना है, 16, 24, 30। सबसे पहले 0 से ये नहीं कट सकता, 0 है, दो ऑप्शन ऐसे खत्म। अब 4 से तो कट रहे हैं, अब 9 का चेक कर लो, चलो है सीधा। 9 का क्या है, ये 9 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना, ये 9 बन जाता है, ये 7 बनेगा, ये नहीं आएगा, तो ये आ गया सीधा। सारे 9 से चेक करने की जरूरत नहीं थी, दो तो वैसे 10 से कट गए, सबसे आसान देखते कट गए, है ना। उसके बाद मैंने 4 से चेक करा, 4 से दो नहीं आ रहे थे, तो 4 से कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आगे करो। क्वेश्चन नंबर 38, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, किससे, 16, 20 और 24। चलो भाई बताओ, सीधा पड़ गए, 3 के मल्टीपल नहीं, हाँ 3 के भी नहीं है, 6 के, हाँ या तो बी है या बी है। अब भैया दोनों बताने, ये दोनों जो नंबर है सी डी और डी, ये सारे आंसर सबसे करेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर हो देखो, 1600 पहला ऑप्शन, 1600 दूसरा ऑप्शन, 3600 तीसरा। अरे बता दो, मेरी गर्दन टूट जाएगी ऐसे। इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, किताब मेरे को यहाँ रखनी पड़ेगी कैसे कुछ करके। मैं देख देख के थक गया, ऐसे कूलर उठा के यहाँ रख दूँ, ऐसे देखते इतनी दूर देख के, देखिए कितनी दूर से देख रहा हूँ मैं। चलो ऐसे यहाँ सामने में ऐसे लिख दो, देख देख के कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को। चलो नहीं अब कुछ नहीं करना, कल करेंगे, अभी नहीं, वीडियो चल रही है तो ऐसे ही आ रहा वीडियो में। कल करेंगे। चलो क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर वे सारे दिख रहे हैं, ये 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 12 और 12 के पीछे 0 है ना, 120। तो भैया अभी चेक कर लो इसमें किस किस से इनसे डिवाइड होना चाहिए। सबसे छोटा कह रहा है वो, लीस्ट नंबर, हाँ सबसे लीस्ट कह रहा है, तो सबसे 3 का मल्टीपल चाहिए मेरे को, कट गया, ये है, ये भी नहीं है, ये है 8 है 9, तो ये 2 हैं, सबसे कट रहा है, सबसे कट रहा है तो छोटा देखना है मेरे को, छोटा ही आ जाएगा फिर, है ना। ठीक है, आसान सा। चलो चेक कर लिया ना तुमने, सबसे कट रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 39,
इस नंबर के सबसे पास नंबर जो डिवाइड हो 25, 50 एंड 75, आसान से लग रहा है मेरे को तो ये। देखो किससे डिवाइड होना चाहिए, पर भैया बताओ ऑप्शन क्या क्या है, बताना ऑप्शन। 43 500, 43 650, 43 600, 43। ठीक, किस किस से चेक करना है मेरे को? 25, 50, 75। सी और डी क्यों कट गए? सब 3 का मल्टीपल, देखो लास्ट में सब में 0 है, 25 के भी ये सारे हैं लास्ट में। 3 का मल्टीपल चेक करो, है ना? 25 दिया तो 3 इसमें क्या आ रहा है? 7 5 12 ये हो सकता है, 9 और 9 18 ये भी हो सकता है, 6 4 10 और 13 ये नहीं होगा। ये कह रहा है 10 और 17 17 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ए और बी में से एक होगा। 9 का क्यों? हाँ, जो 9 का होगा तो 3 से होगा ही होगा, है ना? चलो अब आगे क्या चेक करना है? मैं एक काम करता हूँ, 25 से डिवाइड करने के बाद भी 5 बचना चाहिए, है? देखो 50 से तो दोनों कट रहे हैं, 0 0, उसके बाद 5 आएगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना? जब 50 से कट रहा है तो 25 से भी कट रहा होगा, ठीक है? तो 25 से कट दोनों कट रहे हैं, 25 से काटने के बाद चेक कर लेता हूँ 3 से नहीं कट रहे हैं, सही तो है, इन्हें लिख सकते हो 25 × 3, तो ये 25 और 3 दोनों से कट रहा है, मतलब ये, है ना? तो ये सबसे ही कट रहे हैं, सब बस ये देखना निकटतम कौन है। ये किसके पास देख रहा था? 43 582 के पास देख रहा था, 582, इधर से तो 82 का डिफरेंस है, इधर से 50 और 18 68, तो यही आंसर हो गया। ये निकटतम है ना? ये दोनों से कट रहे हैं, उससे तीनों से कट रहे हैं नंबर से, ये आंसर इसलिए कि इसके पास है। चलो कौन सा? अरे 9 का मल्टीपल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो जबरदस्ती 9 का मल्टीपल आंसर आ गया तो इसका मतलब ये छोड़ना है। हाँ, तो उल्टा कर रहा है, 9 से कट रहा है तो 3 से क्यों कट रहा है? कि उसके अंदर खुद 2 3 है, 3 से 2 बार कटेगा, लेकिन जो नंबर 3 से कट रहा है वो 9 से नहीं कटेगा, ये बार बार वही करे जा रहा है। बाई चांस इस ऑप्शन में जो आंसर आया ना वो शायद 9 का मल्टीपल है, तो ये कह रहा है हाथ हो गया 9 का मल्टीपल, जबरदस्ती 9 का मल्टीपल बढ़ रहा है इसमें, ठीक है भाई? जो नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो 5 से तो होगा ही होगा, लेकिन जो 5 से डिवाइड हो रहा है वो जरूरी नहीं 25 से हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 40, चलो। हाँ, इसके रो में इसके ढेर में गलती होगा, कल मैंने तुम्हें इतनी बार बताया, इस तरीके की लैंग्वेज अलग अलग दे सकता है वो, बस लेकिन हमें ध्यान रखना पूछ के आत्मा क्या चाह रहा है वो। अगर सबको एक साथ मेजर करना है तो मुझे STF चाहिए, ठीक है? किसी भी चीज़ कुछ भी कह सकता है वो, पेड़ कह दे, दूध नापने को कह दे, कुछ भी कह दे, फ्लोर में टाइल वगैरह कह दे, है ना? और पूछे कितने अलग अलग रो बनेगी, कितने अलग अलग वो चाहिए होंगे, क्या बोलते हैं, टाइल चाहिए होंगी, है ना? इस तरीके से पूछता है तो हमें फिर क्या करना होता है? उसे डिवाइड करना होता है STF से, है ना? चलो चेक करते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। इसके पास इंग्लिश, मैथ और साइंस की किताबें कितने कितने? ठीक है भाई, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ठीक है भाई, साइंस का स्टूडेंट है ये सारी हमें किस में स्ट्राइक में लगानी है? द बुक का स्टोर्ड सब्जेक्ट, ललिता बताइए किसमें निकालना क्या है? स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज इन द हाइट ऑफ ईच। चलो ललिता, इसमें SCF निकालने का काम खत्म हो जाएगा क्या? SCF से आंसर आ जाएगा मतलब? हाँ, SCF क्या आएगा? SCF से ये निकलेगा कि हर स्टेक में कितनी कितनी किताब रखूं, ये निकल कर आएगा। अगर इससे सवाल ये पूछा होता कि हर सेल्फ में, हर स्टेक बोला इसने, उसमें कितनी कितनी किताब रखूं, तो सीधा इनका LCM आ जाएगा, SCF। हाँ, इनका SCF आ जाएगा जो कॉमन होगा, क्यों? जो इन सबको डिवाइड करेगी, है ना? चलो, और वो कैसे निकलेगा? SCF से डिवाइड कर दूँ मैं सबको, तो उससे वो निकल जाएगा। तो पहले इसका SCF निकालो। 48 आ गया। चलो, SCF 48 है, तो अब स्टेक कितनी होगी? इसे 48 से डिवाइड कर लो। इसे 48 से कितनी रो में बांटूंगा मैं इसे? इंटू 7, है ना? हर एक में 48 रखूंगा तो ऐसे मुझे 7 रो बनानी पड़ेगी, 7 स्टेक बनानी पड़ेगी, है ना? इसमें कितना बनानी पड़ेगी? इसमें 48 इंटू 2, मुझे टोटल कितनी चाहिए स्टेक? 1 2 3, तो ये सेल्फ बनानी पड़ेगी मेरे को, है ना? 14।
ठीक है 48 दे रखा है, बच्चे वही मारे चल जाएंगे। भी दे रखा है ऑप्शन में, ये कह रहा है ये। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जब संख्या पूछ जाए तो उनके वो निकाल लो और तो इनको नहीं बता सकती हो। तो रट मत संख्या पूछे तो। मैं इतनी बार तो बताया, ये अगर सेम रखने का पूछा कि कितने से उसमें रखे हैं, हर उसमें कितने रखे, जैसे पेड़ों में पूछेगा कि हर रो में कितने पेड़ रखे, हर रो में कितने पेड़ रखे, या पूछे मुझे कितने किलो का बर्तन, कितने लीटर का बर्तन चाहिए जो मैं सबको बराबर बराबर बांट सकूं, ये लैंग्वेज होगी। वो लैंग्वेज ऐसी रख के दे रहे हो, कंफ्यूज कर दे। यहाँ तो मैं समझ जाऊंगा। तो तू सवाल इस तरीके के सारे मार्क कर और दोबारा से कर, तू समझ जाएगा अंतर क्या है ना। मैं कंफ्यूज नहीं होता क्योंकि मैंने सवाल इस तरीके के बहुत करे और समझ गए। तो एक साथ जब करेगा इन्हें 10-20 सवाल तो सारी लैंग्वेज पता चल जाएगी। और एक चलो क्वेश्चन नंबर 41 करो। क्वेश्चन नंबर 41 द सम ऑफ टू नंबर इज 45। दो नंबर का सम 45 है। द डिफरेंस इज 1/9 ऑफ देयर सम। डिफरेंस क्या है 1/9 क्या मतलब 5। सम दे रखा है ऑफ देयर सम, द एलसीएम इज, निकल जाएगा ऐसे, आसान सा हो गया। नंबर ही निकाल लेता हूँ ना मैं, x + y मान लेता हूँ। y = 2 हो गया। एलसीएम बताना है 100। ठीक है भाई, कोई छोटा तरीका सोच पा रहे तो वो देख लेना। इतना एक बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि इसमें भी छोटा ढूंढूं मैं, है ना। जो खुद छोटा उसको छोटा क्या करे। 42 द सम ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट, दो 3 डिजिट के नंबर है ना, इज 17। एचसीएफ 17 और एलसीएम इतना है। सम ऑफ द नंबर्स 17 का मल्टीपल होगा भैया, कितने ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। नहीं तो देखो बेसिक कर ही लेते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे 17 से, है ना। हाँ तो कर ही लेते हैं। पहला ऑप्शन 17A, दूसरा ऑप्शन 17B, है ना। तो एलसीएम क्या होता है 17AB क्वेश्चन कितना दे रखा है, ये भी आ गया 42। ठीक, अब मैं इसे क्या लिख लूँ, 6 और 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे। नहीं मैं इसे 6 और 7 क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने इसे 1 × 42 क्यों नहीं लिखा भैया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैं इसे, मैंने इसे 2 × 21 क्यों नहीं लिखा, 3 × क्या आएगा 1 4, ये क्यों नहीं लिखा मैंने। इतने सारे केस बन रहे हैं, फिर कल वाली बात फिर रिपीट कर रही है ये। कल भी इसने यही कहा था ऑप्शन में नहीं है। मुझे ऑप्शन से क्या मतलब, आंसर बताओ पहले। अब हम वो बेसिस सोल्व कर रहे हैं, आंसर निकाल कर लाएंगे अब, है ना। तो ये सारे केस क्यों नहीं है, तुमने यही क्यों बनाया, क्योंकि आंसर में ये है। तो वो तो यही कह रहे हैं कि आंसर में ये, तो इसलिए मैंने ये केस बनाया। कौन बताएगा, मैंने कल भी पूछा था, कल भी तुमने क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ा था, और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कंडीशन जरूर देगा जिससे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे सब। कौन बताएगा सवाल में, जब आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, देखो सवाल पढ़ो सही से। एक कंडीशन ऐसी देगी जिसमें केवल एक ही उठ के आएगा, बाकी सारे कट जाएंगे। सवाल पढ़ो सही से, सवाल में दे रखा है। एक चीज कोई मिस कर रहे हैं, एक चीज और की मैंने सवाल में क्या हाँ तो ठीक है। ये सब क्यों नहीं है, ये सब इसलिए नहीं है 17 दूनी 34 जो कि 2 संख्या की है, 17 × 51 2 संख्या की है, 17 एकम 17 ये 1 2 संख्या की है। केवल एक ही ऑप्शन बैठेगा 6 और 7 जिसमें दोनों ही 3 डिजिट की संख्या बनेगी। तो फालतू की बात नहीं कर रखी इसने पहली लाइन में। इस तरीके का सवाल कल भी आया था, तुमने कल भी यही बात कह रही थी, कल भी यही बात कही थी इसने, रिकॉर्ड में होगा कि देख लेने जाके कि ऑप्शन में तो बहुत बड़ा आएगा आंसर। ठीक है, मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ, कोई कंडीशन दे रखो जिससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब सारे ये कंडीशन जो आ रही है ना, ये क्यों नहीं लिए मैंने,
ठीक है, क्योंकि 2 से करेंगे तो दो ही होंगे। चलो। हाँ, तो इसी केवल इस केस में ही पॉसिबल है जब 3 अंकों की संख्या बनेगी, भाई किसी केस में नहीं है, दोनों 3 संख्या की बन जाए। ठीक है, तो आंसर अब होगा, सम पूछा है तो 17 इंटू 6 + 7, 221। ठीक है, कर लेना 2 से के साथ। छोड़ दो 39 में चलो सही। हाँ भैया सब रिपीट हो गई। एग्जैक्ट सेम आ गया, हाँ सेम है 43 तो कितना सेम हो गया, बिल्कुल सेम एज 39। ठीक है, 44 देखो, चलो 44 टाइम कितना हो गया? 45 तक करेंगे हम, है ना। 44 कहता है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 24 73, करके देख लो ऑप्शन से, और लार्जेस्ट ही पहले उठाना, है ना। 24 करके देख लो, 24 से क्या आया, पहले में 1 आया, 72 और 96 सब में 1 आया रिमाइंडर, तो यही आंसर हो गया। सबसे ग्रेटर पूछा तो मुझे बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है ना, कि किसी में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है? 3 नंबर्स आर इन द, इस रेशियो में दे रखा, क्या कटा होगा इसमें से, जो इन सब में से कॉमन होगा वो कट गया होगा, एचसीएफ कट गया होगा, है ना। एचसीएफ इस 12 दे रखे तो सब में 12 सेंट ओवर, तो नंबर निकल आए मेरे। पूछना क्या चाह रहा था मुझसे, एलसीएम पूछ रहा था। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू बचा हुआ पार्ट। तो बचा हुआ पार्ट क्या भैया? 2 3 हाँ, 2 इंटू 3, 2 क्यों नहीं आने का, क्यों 4 में आ गया, है ना, तो 2 हटा दो। 144। ठीक है, 144 हो गया ये वाला सवाल। ठीक है, 12 का मल्टीपल तो सारे ही थे, कह रहे हैं ना। चलो बंद कर दे भाई, क्वेश्चन बता। मैं तो कहते थे ग्रुप पे भेज दे। एक क्वेश्चन और बताओ। हाँ, मैंने कल कही थी जो क्वेश्चन बहुत सारे